सिर्फ 2 दिन बचे हैं 2021 ख़त्म होने में और फिर ये साल भी ख़त्म हो जाएगा। घड़ी की सुइयाँ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है ना कि जब तक आप कुछ करने की सोचते हो तब तक एक पूरा साल बीत जा रहा है। समझ नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हर बीतते वक्त के साथ अंदर ही अंदर ये गिल्टी फील हो रहा है ना, इस वर्ष भी मैंने कुछ नहीं किया। 20, 22, 25, 30 सिर्फ वक्त ही तो बीतते जा रहा है, मैं कहाँ कुछ कर पा रहा हूँ। अगर ये सारे सवाल आपके अंदर भी आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ के साथ सीरियस होना चाहते हैं, लेकिन जिस एक चीज़ की कमी की वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा है वो है पर्पस। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में पर्पस का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आईफोन में उस आधे कटे हुए एप्पल का होना। हाँ, थोड़ा फनी कंपैरिजन है, लेकिन समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तुम ही सोचो ना, अगर उस आईफोन से उस एप्पल को हटा दिया जाए तो क्या उसकी मार्केट वैल्यू उतनी रह जाएगी? नहीं ना। ठीक उसी तरह लाइफ में अगर पर्पस ही ना हो तो आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। पर्पस वो फ्यूल है जो आपके अंदर ही अंदर से आग लगाते रहती है। जिस तरह से एक व्हीकल्स में पेट्रोल ना हो तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में पर्पस ना हो तो वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अब सवाल उठता है कि ये पर्पस क्या चीज़ है, कैसे पहचाने इसको? डोंट वरी, मैं इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। तुम अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो 2 मिनट रुको और सोचो, ये जो तुम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा ये करके? जब तुम ये सवाल अपने आप से पूछोगे तो तुम्हें अंदर से एक जवाब मिलेगा। ये जो जवाब होगी ना, इसी को पर्पस कहते हैं। पर्पस तुम्हें फोकस रहने पर मजबूर करती है। जब तुम्हारे पास एक उद्देश्य होता है कुछ करने का तो वो काम तुम बड़ी शिद्दत से करोगे। पर्पस मैटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, इमैटेरियल भी हो सकता है। समझाता हूँ अच्छी तरीके से। किसी का उद्देश्य एक घर बनाना, एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना और ढेर सारा पैसा कमाना हो सकता है। इसे मैटेरियलिस्टिक पर्पस कहते हैं, जिसके अंदर आपका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को अचीव करना होता है। तो किसी का उद्देश्य कुछ करके उससे मिलने वाली खुशी हो सकती है, जैसे कार खरीदना, उस कार में अपने बूढ़े माँ पापा को बैठाना, इससे जो खुशी, जो गर्व महसूस होगी, इसे इमैटेरियल पर्पस कहते हैं। हर इंसान के जीवन का पर्पस अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि अगर तुम्हारा पर्पस तुम्हारे दोस्त के पर्पस से मैच नहीं कर रहा है तो वो गलत कर रहा है या तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ तुमको पता होगी और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही काम आएगी। एक स्कूल स्टूडेंट का पर्पस हो सकता है एक अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट करना, तो एक कॉलेज स्टूडेंट का पर्पस कुछ और। कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट का पर्पस जॉब लेना हो सकता है, तो इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट का पर्पस एक अच्छा प्लेसमेंट लेना। समझ पा रहे हो ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? कहने का साफ साफ अर्थ ये है कि एक इंसान अपना पर्पस स्वयं ही डिसाइड करता है। मैंने कई बार जॉब की तैयारी करते हुए स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम को नोटिस किया है। बड़ी ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, लगभग सबके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो इस बात के महत्व को समझ ही नहीं पाते हैं कि वो जो ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब ढूंढो ना भाई पहले। अरे जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारे अंदर वो आग ही नहीं लगेगी उस काम को करने के लिए। वो करते क्या है कि एक बार 12th पास आउट हो गए तो सीधा किसी कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? तो इसलिए कि वो समझ ही नहीं पाते कि आगे क्या करना है। सीधा अपने दोस्तों के पीछे पीछे कोचिंग चले जाओ। उनसे जो बड़े थे उन्होंने भी तो यही किया था ना, तो यही रास्ता सही लगता है उन्हें। मतलब समझ रहे हो, एक पूरा का पूरा रैट रेस लगा हुआ है और अंत में उनके साथ होता क्या है, वही कुछ दिनों की क्लासेस और फिर एब्सेंस और फिर फेलियर। तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम्हें अपना रास्ता खुद खोजना होगा। तुम्हें तुम्हारी मंजिल खुद खोजनी होगी। सबसे पहले एक स्मार्ट सा गोल सेट करना, और स्मार्ट गोल कैसे सेट करते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में दे दूंगा, उससे देख लेना। अब जब तुमने एक गोल सेट कर लिया है तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिख गई है। रास्ते तुम्हें खुद बनाने हैं और अपना फ्यूल यानी कि अपने पर्पस को हमेशा अपने साथ में रखकर अपने रास्ते पर चलते चले जाना है। सफ़र लंबा हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास फ्यूल है। जब जब जरूरत पड़े उसको डालो और तेज़ी से निकल कर चले जाओ आगे। रुकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और तुम्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। तुम आगे चलते चले जाओगे और एक ना एक दिन अपने मंजिल को पा ही लोगे। यूं तो सफ़र में धूप बहुत थी, कांटों से बिछी सड़कें भी थी, पर मुझे चलना था, मंजिल को पानी थी। ना धूप दिखी ना कांटे, बस मैं चलता चला गया और मंजिल को पाया। दोस्तों, आप भी अपने मंजिल को पा सकते हैं, बस अपने उद्देश्य को एकदम क्लियर रखो। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और धीरे धीरे ही सही आप अपने पर्पस को ढूंढ ही लोगे। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में ज़रा सी भी वैल्यू ऐड कर पाई है
तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।